रामदेव जी का जन्म बाड़मेर के शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में भाद्रपद शुक्ल दूज ने हुआ था। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी, जो तंवर वंशीय तथा उनके माताजी का नाम मैणादे था। ये अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। रामदेव जी रामसापी रुणीसारा धणी बाबा रामदेव जी आदि उपनामों से भी जाने जाते हैं। रामदेव जी बाबा रामदेव, रामसा पीर, रामदेव पीर, पीरों के पीर के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के एक लोक देवता हैं जिनकी पूजा संपूर्ण राजस्थान व गुजरात के समेत कई भारतीय राज्यों में की जाती है। इनकी समाधि स्थल रामदेवरा जैसलमेर पर भाद्रपद माह शुक्ला पक्ष द्वितीया से दशमी तक भव्य मेला लगता है, जहाँ पर देश भर से लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। और वह 14 सुदी के एक शासक थे जिसके पास मान्यानुसार चमत्कारी शक्तियाँ थी। उन्होंने अपना सारा जीवन गरीबों तथा दलितों के उत्थान के लिए समर्पित किया। भारत में कई समाज उन्हें अपने इष्ट देव के रूप में पूजते हैं। अजमाल जी को तो विश्वास हो गया था कि द्वारकापुरी में दिए के वरदान के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने हमारे घर पर अवतार लिया है। किंतु कहा जाता है कि माता मैनादेव के मन में कुछ संशय रह गया था, जिसे जानकर रामदेव बालक ने उन्हें अपना पहला परसा दिखाया, मतलब चमत्कार इस प्रकार दिया कि जब मैणादे अपने दोनों बालकों को स्तन करा रही थी और सम्मुख ही रसोई घर में दूध गर्म हो रहा था, जो उफनने लगा, उसे रामदेव जी ने अपने अलौकिक चमत्कार से वहीं पर रोक दिया और बर्तन को चूल्हे से नीचे उतार दिया, जिससे फलस्वरूप मैणादेव भी उन्हें अवतार मान लिया। इस प्रसंग में यह उल्लेख भी मिलता है कि रामदेव जी जब 7 दिन के हुए तो उन्होंने माता मैनादेव को पूर्वोत्तक परसा दिखाया था। परसा मतलब चमत्कार दिखाया। दूसरा परसा दर्जी को चमत्कार दिखाया। कहा जाता है कि रामदेव जी ने बचपन में घोड़े पर घूमने का हठ किया। बालक को बहलाने हेतु मैणादेव ने अपने दर्जी को बुलाकर उसे एक घोड़ा बनाने के लिए एक कीमती कपड़ा दिया। दर्जी जब घोड़ा बनाकर लाया, तब रामदेव जी ने उस पर बैठे और बैठते ही वह घोड़ा आकाश मार्ग से उड़ गया। इस घटना से मैणादेव और अजमल जी बहुत दुखी हुए। उन्हें दर्जी पर संशय हुआ
कि उसने कोई जादू का घोड़ा बना दिया है। दर्जी के बार बार मना करने पर भी उन्होंने उसे कैद में डाल दिया। रामदेव जी को परमेश्वर मानकर बेचारा दर्जी जब मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आपका खेल मेरे लिए मृत्यु बन रहा है और आप मुझे क्षमा करो और इस यातना से मुझे मुक्त करो। तभी रामदेव जी ने आंगन में खेलते हुए प्रकट हुए और उनका वह घोड़ा आंगन में खड़ा दाना खाता हुआ दिखाई दिया। दर्जी को जब कैद से मुक्त किया गया तब वह रामदेव जी के शरणों में गिर पड़ा और रामदेव जी से बालक ने अपनी तूतली वाणी में ये कहा कि आपको ये दंड इसलिए भोगना पड़ा कि आपको घोड़ा बनाने हेतु नया कपड़ा दिया गया था, किंतु आपने ऊपर का कपड़ा नया रखा और अंदर पुराना भर दिया। अंदर से खोटा और बाहर उजाला करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए। उसी दिन से वह दर्जी उनका भक्त बन गया और ईमानदारी से अपनी जीविका कमाने लगा। तीसरा प्रसाद दिया, भैरव राक्षस का वध। अवतार का कारण, भैरव राक्षस का वध श्रीकांत ग्रंथ प्रस्तुत प्रसंग का सविस्तार विवेचन किया जा चुका है। वस्तुत भैरव राक्षस के आतंक से त्रस्त जनता के परिणाम हेतु रामदेव जी आवंत्रित हुए और उजड़े हुए पश्चिम क्षेत्र के पोखरण को आबाद किया। चौथा परसा, इनका एक बहाल शहर सारथिया ग्राम रुणीसा रामदेवरा का रहने वाला था। एक दिन सवेरे खेल के समय खाती का पुत्र सारथिया को अपने सखाओं के बीच नहीं देखकर रामदेव जी दौड़े हुए अपने मित्र के घर पहुँचे तथा उसकी माँ से सारथिया के बारे में पूछा। तभी सारथिया की माँ बिलखती हुई कहने लगी कि सारथिया अब इस संसार में नहीं रहा। ये अब केवल संप्रम में ही मिल सकता है। रामदेव जी सारथिया की मृतदेह के पास पहुंचकर उसकी बाहों पकड़कर उठाते हुए बोले कि हे साथी, तू क्यों रूठ गया है? तुम्हें मेरी सौगंध है, तू अभी उठकर मेरे साथ खेलने को चल। रामदेव जी की कृपा चल पड़ा से सारथिया उठकर उनके साथ खेलने को चला गया। पांचवा परसा, महाजन के डूबते हुए जहाज को बचाया। यह लोक प्रसिद्ध कथा है कि रामदेवरा रुणीसा निवासी बोहेता नामक महाजन रामदेव जी के परामर्श से व्यापार हेतु विदेशों में गया और उसे
रामदेव जी ने आश्वासन दिया था कि किसी भी संकट के समय उसकी हर संभव सहायता की जाएगी। कुछ समय पश्चात सेठ विदेशों से माला माल होकर वापस लौट रहा था। जहाज में बैठा हुआ जब वह अपने भावी जीवन की रूपरेखा बना रहा था, जिसके अनुसार रूनीसा छोड़कर किसी बड़े शहर में व्यवस्थित होकर इस पूंजी द्वारा व्यापार आदि करने का लक्ष्य था, तभी तूफान आया और अपने जीवन को संकट में पाकर बोहेता सेठ रामदेव जी का स्मरण किया। उस समय रामदेव जी रूनीसा में अपने भाई वीरमदेव के साथ बैठे चौपट खेल रहे थे। अपनी अलौकिक शक्ति से उन्होंने बोहेता सेठ की विपत्ति जान ली एवं अपनी आराध्य भुजा प्रसार उसके डूबते हुए जहाज को बसा दिया और अपने गांव रूनीसा में आते ही बोहेता आभार प्रकट करने के लिए रामदेव जी के पास गया और उनके उपहार स्वरूप वह विदेशों से एक हार लाया था, किंतु जिस समय तूफान आया था उस समय वह हार उसके पास से खो गया था। उसने अपने इस दुख को रामदेव जी के सम्मुख प्रकट किया। तब रामदेव जी ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वही हार निकालकर सेठ को दिखाया और कहा कि तुम्हारे स्मरण करने पर मैंने तुम्हारी जहाज को बसाई और अपना हार उठा लिया। सेठ सदरा से नतमस्तक हो गया तथा रूनीसा में रहकर जनता की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करने का संकल्प किया। सट्टा परसा लखी बंजारा को दिया। चमत्कार दिखाना कहा जाता है कि एक बंजारा मिस्री की बालन लेकर रूनीसा होते हुए आगे जा रहे थे। जब रामदेव जी द्वारा पूछा गया कि बालन में क्या है, तब बंजारे में बिक्री करके भय से मिस्री के स्थान पर नमक बता दिया। अन्य किसी गांव में पहुंचने पर बंजारे ने किसी सेठ को मिस्री बेचने के उद्देश्य से बोरी खोली तो मिस्री के स्थान पर नमक था। ये दौड़ा दौड़ा पुनः रूनीसा पहुंचा और रामदेव जी के शरणों में गिरकर क्षमा याचना की तथा भविष्य में मिथ्या न बोलने की प्रतीक्षा की। इस पर रामदेव जी ने नमक को पुनः मिस्री में परिवर्तन करके बंजारे को आश्वासन किया। सातवां परसा मतलब सातवां चमत्कार। एक बार मक्का से 5 पीर रामदेव जी को परखने आए थे। वे एक चादर पर बैठकर आग रहे थे। रामदेव जी जंगल में
अपने नीले घोड़े को घास चरा रहे थे। पीर नीचे उतरे और रामदेव जी से पूछताछ की। पीरों ने कुछ चमत्कार भी दिखाए, जैसे दातून की डालियों को जमीन में गाड़कर 5 पीपल के पेड़ बनाना आदि। बाबा ने ये शांति से देखा। उसके बाद रामदेव जी ने उन्हें भोजन के लिए कहा, तो पीरों ने कहा कि हम तुम्हारे बर्तनों में भोजन नहीं करेंगे, हम अपने बर्तन तो मक्का में ही भूल आए हैं। तब प्रभु ने हाथ लंबा किया और उनके वे 5 कटोरे मक्का से लाकर पल भर में उनके सामने रख दिए। तो 5 पीर प्रभु के शरणों में गिर पड़े। वह माफ़ी मांगने लगे तथा कहा, मैं तो केवल पीर ही हूँ और आप तो पीरों के भी पीर हो। बोलिए रामसा पीर की।